श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और मृत्यु के समय जैसी भावना होती है वैसा अगला जन्म होता है, इस विषय में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु के समय मनुष्य की यदि अधूरी कामना रहती है तो वैसी ही कामना उसके मन में बनी रहती है और उसी के अनुसार उसका जन्म अगला होता है। ये बात बहुत रहस्य की है, इतनी गूढ़ है, इतनी रहस्यमय है, जिसे भगवान कह रहे हैं कि किसी भी मनुष्य को ये बात याद बनी रहे कि अंतमति सुधर जाए तो परम शांति मिल जाए। इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन, यही मरने की विद्या है। मनुष्य ने फिर चाहे जैसा अपना जीवन जिया हो, पापी से पापी भी रहा हो, तो भी अंतमति के अनुसार उसे परमात्मा से मिलने का बहुत सुंदर अवसर होता है और उसी क्षण वो परमात्मा के साथ एक होकर परम शांति को प्राप्त हो जाता। परमात्मा उस मनुष्य के पास दौड़ते हुए चले जाते हैं और गले लगा लेते हैं और अपने परम धाम, अपने चरणों में पूर्ण विश्राम देते हैं, जहाँ से उसे लौटकर फिर मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता है। एक उदाहरण है महाराज जड़ भरत का उदाहरण। वह एक निष्पाप ऋषि थे, वे मुक्ति के द्वार तक पहुंच चुके थे। उन्होंने एक बेसहारा हिरण के बच्चे से प्रेम कर लिया और उसे पाल लिया। उससे इतना मन लगाया कि हिरण को भूलना मुश्किल हो गया। मृत्यु के समय उन्हें उस हिरण के बच्चे की याद बनी रही। इसी के कारण उन्हें अगले जन्म में हिरण। इसका मतलब ये है कि सब कि जीवन भर मनुष्य का मन माया मोह में फंसा रहा और जिसके कारण मनुष्य अपने परमात्मा को भूल गया, जन्म मरण के फेर में पड़ गया, क्योंकि मनुष्य ने परमात्मा के विधान को समझा ही नहीं कि उसका जीवन पाने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए ये जीवन मिला है और धोखे में ही गंवा दिया। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, मनुष्य को मृत्यु के क्षण में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इस कष्ट से छूटने का कोई आसान तरीका है? बताओ। बेचारा मनुष्य जीवन मृत्यु से निकलकर मोक्ष प्राप्त कर ले, ऐसा कोई तरीका बताओ। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मृत्यु को आसान बनाने तरीका पूछना ये ठीक प्रश्न नहीं है, बल्कि ठीक यह है कि मृत्यु मोक्ष में कैसे बदले, मृत्यु के बाद मोक्ष कैसे मिले, उसका तरीका पूछना सही है। मनुष्य मृत्यु के समय अपने सभी इंद्रियों के द्वारों को रोककर अपने मन को हृदय में स्थित करके परमात्मा का स्मरण करे और ओम मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने कंठ से ऊपर अपने प्राण को ले जाते हुए
ब्रह्मरंध्र तक ले जाए और वहां से बाहर निकल जाए। तो ये तरीका परमात्मा से मिलने का है। फिर वो मनुष्य चाहे उसने अपने जीवन में कितने भी पाप किए हों तो भी उसे पाप नहीं लगेगा और वो मेरे चरणों में स्थान प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, ऐसा दुराचारी पात ऐसा दुराचारी पापात्मा जन्मो जिसने पापों कमाए। ऐसे दुराचारी पापात्मा जन्मो जिसने पापों कमाए। लेकर भाव अनन्य वो अर्जुन मेरी शरण में यदि आ जाए। परमात्मा हो जाए उसी क्षण, परमात्मा हो जाए उसी क्षण जिस क्षण मुझ में चित्त लगाए। मेरे भक्त का नाश न होता, मेरी कृपा से मुक्ति पाए। मेरे भक्त का नाश न होता, मेरी कृपा से मुक्ति पाए। हे अर्जुन, मेरा आश्रित मेरी कृपा से, मेरा आश्रित मेरी कृपा से शाश्वत शांति परम सुख पाए। शाश्वत शांति परम सुख पाए। हे अर्जुन, ओम का मंत्रों का शिरोमणि है, इसकी महिमा अनंत है। ओम की साधना से ज्ञान और भक्ति इतनी प्रकाशित हो जाती है। हे अर्जुन, मनुष्य शरीर को ब्रह्मपूर्ण कहा गया है और देह के भीतर हृदय कमल में आत्मा की दिव्य ज्योति सदा प्रकाशित रहती है। इसलिए ओम की ध्वनि में यदि मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो परमात्मा उससे मिलने के लिए ऐसे व्याकुल हो जाते हैं जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है, एक होने को व्याकुल हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा उसके साथ मिलने को व्याकुल हो जाते हैं और मनुष्य का आत्म कल्याण हो जाता है। मनुष्य शरीर एक छोटा सा ब्रह्मांड है जिसमें समस्त लोकों का निवास है। ब्रह्मरंध्र ब्रह्मलोक है, पैरों से नाभि तक भूलोक है, नाभि से कंठ तक अंतरिक्ष तथा कंठ से कपाल तक स्वर्गलोक है। ऐसा समझ करके मनुष्य को अपने ओम की साधना से अपना कल्याण करना चाहिए। यही विधि का विधान है। अर्जुन पूछते हैं, तुमने मेरे मन में ज्ञान का दीप जलाकर हे केशव मेरे अज्ञान को नष्ट कर दिया है। मेरे मन से मोह और अज्ञान के सारे पर्दे उठ गए हैं। अब मैं अपने आप को तुम्हारी हर आज्ञा के अधीन करता हूँ। हे अर्जुन, तुम्हारे मुँह से ये बात सुनकर मुझे परम संतोष हुआ। भगवान कहते हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ अर्जुन। फिर यदि तुम्हारे मन में अभी कोई शंका, अभी कोई आशंका या प्रश्न हो तो पूछो। अर्जुन कहते हैं, नहीं केशव, अब इस मन में कोई शंका नहीं, कोई आशंका नहीं, कोई संशय नहीं। मन अब केवल विश्वास और श्रद्धा से भरा हुआ है। हे केशव, अब मुझे अपनी ओर से कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना। हाँ, यदि मुझे अपना शिष्य समझकर तुम कोई अंतिम उपदेश देना चाहते हो जो हम ने आपके द्वारा नहीं अभी तक सुना है, उस प्रसाद को पाने के लिए मैंने अपने मन की झोली को फैला रखा है। जिसके योग्य समझो वही अंतिम उपदेश प्रदान करो। सचमुच मेरा अंतिम उपदेश सुनना चाहते हो अर्जुन? भगवान कहते हैं, हाँ केशव, तो सुनो। अब तक मैंने तुमसे पूछा वह ही तुमने बताया। मेरी समझ की सीमाओं से परे वो अपनी
इच्छा से तुम मुझे बताओ। यदि वो जानना चाहते हो अर्जुन तो सुनो, जो तुम्हारी बुद्धि अथवा तर्क से परे है। मेरा अंतिम उपदेश बस इतना ही है अर्जुन कि अब तक मैंने तुम्हें जो भी ज्ञान, योग, कर्म आदि की शिक्षा दी है वह सब भूल जाओ। सब पूजा की विधियों को भूल जाओ, सब योग साधना और समस्त धर्मों को भूल जाओ और मेरी शरण में इस प्रकार आओ जैसे कांटों से लहूलुहान और कीचड़ से लथपथ एक बालक रोता रोता भागकर अपनी माँ की गोद में पनाह लेता है, और जिस प्रकार माँ उसके शरीर से सारा गंध और कीचड़ धोकर उसे फिर से एक फूल की तरह निर्मल और स्वच्छ बना देती है, हे अर्जुन, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे समस्त पापों का मैल धोकर तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा और समस्त संसारी बंधनों से मुक्ति देकर तुम्हें शाश्वत शांति प्रदान करूंगा। इसलिए अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पापों से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरे भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे, ब्रह्म रहे तृष्णा के और सारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।